सभी को नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ जो स्वयं से जाने अपना प्रोफेशन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों ने बनाया था कि अपना प्रोफेशन का जो 10th हाउस है, 10th हाउस का जो उप नक्षत्र स्वामी है, उसका नक्षत्र स्वामी जहाँ बैठा हो उसके हिसाब से हमारा प्रोफेशन रहेगा। तो आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 के 12 भावों में किस भाव में हमारा ग्रह बैठा हुआ है तो उसका कौन सा जो है वो प्रोफेशन वो चूज़ करेगा। अगर पहले भाव में बैठा है तो क्या, दूसरे भाव में बैठा है तो क्या, तीसरे भाव में बैठा है तो क्या। इस तरीके से 12 भावों का जो है व्याख्यान दिया जाएगा, उस चीज़ को समझाया जाएगा कि अगर 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी अगर सारे भाव में कैसे कैसे बैठा है, सबकी कुंडली में अलग अलग होगा। तो आज हम शुरू करेंगे पहले भाव से। जैसे अगर किसी का पहले भाव में है तो वो साइकियाट्रिस्ट का काम कर सकता है, मनोचिकित्सक जिसको कहते हैं, अपना जिम भी खोल सकता है और वो सेल्फ से अपना सारे जो है वो प्रोफेशन के रास्तों को अपना वो चुन लेगा, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस जो होता है खुद का भाव होता है। तो खुद के एफर्ट से सारे अपने प्रोफेशन के रास्ते बना लेगा। ये बहुत अच्छा जो है ये प्लेसमेंट होता है फर्स्ट हाउस। फिर अगर किसी का सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस जो होता है वो भी एक बढ़िया प्रोफेशन है। इसमें फाइनेंस का काम, बैंकिंग से रिलेटेड काम, जिसको बैंक की तैयारी करनी हो या बैंक में जॉब करना हो तो उसका अगर 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो वो बैंकिंग का काम कर सकता है, बैंक का तैयारी कर सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम कर सकता है। वो चाहे तो उसकी फैमिली में जो बिजनेस जो लोग करते हुए आ रहे हैं वो उनका भी उसमें उसको मतलब कंटिन्यू कर सकता है, उसमें काम कर सकता है। ये सेकंड हाउस में आ गया। खाने पीने का भी काम सेकंड हाउस से आता है, तो खाने पीने का भी काम व्यक्ति कर सकता है। अगर यही तीसरे भाव में प्लेसमेंट है तो तीसरे भाव के प्लेसमेंट में है तो तीसरे भाव का मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्केटिंग का काम, डीलिंग का काम, टूर एंड ट्रेवल्स का काम, इसमें राइटिंग का भी काम किया जा सकता है। जो यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूबर भी जो है ये तीसरे भाव से आते हैं। कमीशन का काम ये भी तीसरे भाव से आता है। फिर आ गया आपका चौथा भाव। अगर ग्रह चौथे भाव में है तो फिर उसका क्या रहेगा। चौथे भाव का भी जो है अपना खुद का स्कूल खोल सकते हैं चौथे भाव से। स्कूल का मतलब 12th के पहले का स्कूल। हायर एजुकेशन और जो लोअर एजुकेशन होता है दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे 10th तक स्कूल खोलना, 8th तक खोलना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, ये 4th हाउस से आता है। और 9th हाउस से हायर एजुकेशन, जैसे डिग्री कॉलेज खोलना, जो 12th के बाद होता है, वो जो है वो 9th हाउस से आता है। अगर वो 9th हाउस का कॉम्बिनेशन रहेगा 4th के साथ तब उसका सिस्टम है। बाकी 4th हाउस से आपका जो है ये एजुकेशन का जो है स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं आप। जिसको वर्क फ्रॉम होम करने का शौक़ है कि मैं घर से काम करना चाहता हूँ तो घर से भी काम किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम का काम। ये सब काम जो है वो 4th हाउस से आता है। और फिर अब आता है नेक्स्ट 5th हाउस। और 5th हाउस जो होता है जनरली तो ये माना गया है कि ये प्रोफेशन का थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है प्रोफेशन में, क्योंकि ये 6th हाउस को नेगेट करता है 5th हाउस। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए,
किसी को आप कोई सलूशन दे रहे हैं, ये 5th हाउस से आता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री लाइन में हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, तो ये 5th हाउस से आ जाता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा भाव होता है। जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हों या एस्ट्रोलॉजर हों, उनके लिए, ज्योतिष के लिए ये बहुत ही अच्छा भाव होता है 5th हाउस, क्योंकि 5th हाउस से ही सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अगर आपका 5th हाउस बढ़िया है तो आप किसी को भी कुछ भी अगर बता देंगे, कोई भी सोल्यूशन दे देंगे, तो उसका वो मतलब उसको सटीक बैठेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सारी चीज़ें सही सिद्ध हो जाएंगी। लेकिन अगर 5th हाउस नहीं है एस्ट्रोलॉजर के लिए, तो वो कुछ अगर सोल्यूशन देगा भी तो वो बहुत अच्छा काम नहीं करता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर के लिए ये सबसे बेस्ट हाउस होता है। अब आ जाइए 6th हाउस पे। 6th हाउस आप लोग जानते हैं कि रोग, ऋण और ऋतु का भाव है। रोग में आ जाता है जैसे डॉक्टर लोग हो गए, जिन बच्चों को डॉक्टरी की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, अगर उनका 10th हाउस का CSL जो है, मतलब उप नक्षत्र स्वामी या फिर उसका नक्षत्र स्वामी अगर 6ठे भाव में बैठा हो या 6ठे भाव से उसका कोई भी लिंकेज हो, तो उनको नीट की तैयारी करवाइए, वो जरूर डॉक्टर बनेंगे। और देखा जाए तो कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के लिए 6th हाउस का होना बड़ा अच्छा होता है। तो ये रोग, ऋण, रिपु, तो रोग से जैसे डॉक्टर होते हैं वो लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं। मेडिसिन का भी काम, मेडिसिन में भी जैसे दवा का काम भी किया जा सकता है, वो भी रोग ही ठीक करने के लिए होता है। फिर आता है ऋण। ऋण का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि लोग आज के डेट में एक देखे होंगे कि जो ब्याज पे पैसा बांटते हैं, ये भी काम किया जा सकता है। जो ऋण देते हैं लोगों को और उससे कुछ उनको प्रॉफिट हो, तो ये काम उनके लिए बेस्ट है। और रोग का हो गया, ऋण का हो गया। आप देखे होंगे कि जो वकालत होता है, वकालत जो होता है ये भी 6th हाउस से आता है। जो सिविल जो सर्विस की तैयारी करते हैं सिविल की, वो भी जो है इसमें 6th हाउस में ही आता है। जो फौज में तैनात हैं, हमारे बॉर्डर पे जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी जो है इसी से आता है। जो अपने शत्रुओं का विनाश कर सके, जो हमको अपने शत्रुओं से बचाए, हमारे बॉर्डर पे जितने भी सेना के लोग तैनात हैं, उनका कहीं न कहीं 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी या उनका नक्षत्र स्वामी जरूर उसका 6ठवें भाव से कोई न कोई जरूर संबंध है, तभी वो सेना में गए हैं या पुलिस में भी गए हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वो 6th हाउस से आते हैं। अब आते हैं हम लोग 7th हाउस पे। 7th हाउस का सबसे बढ़िया होता है कि अगर 7th हाउस में किसी का है तो वो रिटेल बिजनेस करे। कोई भी बिजनेस रिटेल का अपना खोल के अपना रिटेल चला सकता है। रिटेल का काम करेगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। पार्टनरशिप बिजनेस भी कर सकते हैं। 7th हाउस से पार्टनरशिप बिजनेस भी आता है। और ऐसा बिजनेस जिससे डेली इंटरेक्शन हो, तो रिटेल काउंटर पे आप लोग को मालूम होगा कि डेली ग्राहक आते हैं, डेली जो है उनका बिजनेस में लोगों से इंटरेक्शन होते रहता है। तो ये चीज़ें 7th हाउस से हैं। अब आ जाइए 8th हाउस। 8th हाउस जो है जनरली थोड़ा सा बैड हाउस माना गया है। आज के डेट में लोग बोलते हैं कि अरे अष्टम भाव में है आपका 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी या उसका नक्षत्र स्वामी अगर 10वें भाव में है, तो आप को डराया जाएगा कि अरे बहुत दिक्कत है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ों का उसमें समस्याएं आपको बताई जाएंगी। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी या उसका नक्षत्र स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ गया है, तो सबसे बढ़िया आपके लिए ज्योतिष पढ़िए, ज्योतिष करिए, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा।
दूसरा आ गया आपका जितने भी सर्जन लोग हैं, डॉक्टरी 6th हाउस से आता है, लेकिन अष्टम भाव सर्जरी का भी भाव है। तो जितने सर्जन जो डॉक्टर लोग जो सर्जन बनना चाहते हैं, अगर उनका 6th के साथ अगर 8th का कनेक्शन हो गया तो वो MD बनने का प्रयास न करें, वह स्वयं को सर्जन बनाएं। अगर वो सर्जन बनाएंगे तो उनकी सर्जरी 1 नंबर की होगी, क्योंकि ये 8th हाउस जो है वो सर्जरी का। जितने भी लोग रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, अगर उनका 8th हाउस से अगर रिलेशन है तो वो रिसर्च कर सकते हैं, किसी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। सीए जिनको भी बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट, वो भी इसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको सीए बनना हो, अगर ये देख रहे हैं तो इसी की तैयारी शुरू कर दें। अब ये सोचेंगे कि मेरा जो है 10th हाउस का संबंध जो है वो आके 8th हाउस से बन गया, अरे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा। तो ये 3-4 काम मैं आप लोग को बताया हूँ जो 8th हाउस आप इसमें अव्वल जा सकते हैं। अब आ जाइए 9th हाउस। 9th हाउस भी बहुत ही अच्छा भाव है। जैसे 9th हाउस आप जान रहे हैं कि जितने भी हमारे देखिए, ये जो 8th हाउस जो हो गया, थोड़ा सा एक चीज़ हमको बताना है। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजर के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर 8th के साथ उस व्यक्ति का 5th और 9th में जब मैं आया तो एक चीज़ ये भी हमको बताना है, खासकर एस्ट्रोलॉजर के लिए, कि अगर उनका 9th और 5th ये दोनों अगर एक्टिव है तो इस जान लीजिए कि वह व्यक्ति इस देश का माना जाना एस्ट्रोलॉजर होगा। अगर उसका 9th और 5th दोनों एक्टिव है तब, या 9th और 5th दोनों का कहीं न कहीं से कॉम्बिनेशन है 10th हाउस के साथ, तो ये मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा वो एस्ट्रोलॉजर होगा। क्योंकि 9th हाउस जो है वो मैं 4th हाउस का जब मैं बताया था तभी बताया था कि वो हायर एजुकेशन का है। जिनको हायर एजुकेशन वालों को पढ़ाना हो वो 9th हाउस से अपना काम कर सकता है। जिसको ट्रेनिंग देना हो, कंसल्टेंसी करना हो, किसी को सलाह देना हो, किसी को ये गुरु का भाव है। ये मान के चलिए कि आपके अंदर गुरु का प्रभाव रहेगा। आप किसी को भी कुछ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, कितना भी अच्छा उनको बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो 9th हाउस का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था होता है। अब आ जाइए 10th हाउस का। अगर 10th का 10th से ही रिलेशन हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये सबसे बेस्ट हाउस है। उनका प्रोफेशन में उतनी दिक्कत नहीं होती है, वो अपना प्रोफेशन कहीं न कहीं सही तरीके से करते रहते हैं। ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा इसमें माना गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो भी काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इसका बड़ा महत्व है, तो वो ये काम कर सकते हैं। और इनके अंदर एक कला होती है मैनेजमेंट की, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं जिनका 10th हाउस का 10th में होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखे होंगे, या फिर जितने भी अधिकारी होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं और वो सफल रहते हैं। अब आ जाइए 11th हाउस, वन ऑफ द बेस्ट हाउस। 11th हाउस सबसे बेस्ट हाउस होता है, क्योंकि ये खुद ही जो है ये लाभ भाव है। मतलब ये जितना भी काम करेंगे आपके सारे डिजायर को ये फुलफिल कर देगा। आप अपना खुद का एनजीओ बना सकते हैं। इसमें एनजीओ के लिए भी ये बेस्ट हाउस है। अगर किसी को एनजीओ वगैरह खोलना हो, अपना एनजीओ खुद का बनाना हो, तो उसके लिए भी ये बेस्ट हाउस माना जाता है। अब लास्ट जो है वो हम लोग का आता है 12th हाउस। 12th हाउस को थोड़ा सा, इसको भी लोग बैड हाउस मानते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, 12th हाउस में है तो मेरा नुकसान होगा, मेरा लॉसेस होगा। तो देखिए, अगर 12th हाउस का रिलेशन बना हुआ है तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ऐसे परिवेश में चले जाइए जहाँ की बोली भाषा अलग हो, जहाँ का पहनावा अलग हो। अगर आप
उत्तर प्रदेश में हैं तो महाराष्ट्र चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहाँ का बोली भाषा अलग है। अगर आपके पास व्यवस्था हो तो आप किसी अन्य देश में चले जाइए, किसी और देश में जाके अपना काम करिए। मतलब फॉरेन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो इसमें आते हैं। जितने भी मतलब फॉरेन से रिलेटेड जो जिनको भी काम करना, जिनको फॉरेन जाने का बहुत इच्छा हो, वो इसमें जा सकता है। हॉस्पिटल का भी काम कर सकते हैं, अपना स्वयं का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ये भी 12th हाउस से आता है। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, वो भी समझ लीजिए इसमें आते हैं। ये 12th हाउस से रिलेटेड ये भी अच्छी चीज़ है, ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आज 12 के 12 भाव का आपको बता दिया, और अगला पार्ट हमारा फिर जल्दी से जल्दी आएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।